देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश के गगरेट इलाके में स्थित महाअवतार बाबाजी मेडिटेशन सेंटर की ओर से संचालित महाअवतार बाबाजी कामधेनु गौशाला में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर योगीराज अमरज्योति और भूतपूर्व सैनिक रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजीव सोनी, कर्नल सुमन, एंटरप्रेन्योर अजय पालीवाल, शक्ति मुंशी, सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर और पालमपुर हिमाचल के डीएफओ डॉक्टर नितिन के पाटिल ने मिलकर ध्वजारोहण किया। देश की एकता और अखंडता के साथ ही शांति और सौहार्द की कामना की। ध्वजारोहण के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समय के लिखित राष्ट्रगान को यहां पर मौजूद लोगों की ओर से गाया गया। आजादी के 75वें वर्ष को मनाते हुए महाअवतार बाबाजी कामधेनु गौशाला के अनुयायियों और योगीराज अमरज्योति की ओर से पर्यावरण संरक्षण को लेकर संदेश देते हुए इलाके में हजारों की संख्या में पौधारोपण भी किया गया। वहीं कामधेनु गौशाला में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौशाला में थारपारकर नस्ल की गायों का संरक्षण किया जा रहा है। ये प्रजाति जैसलमेर के इलाके में सरहदी इलाकों में पाई जाती है और योगीराज अमरज्योति इस प्रजाति के संरक्षण और विस्तार के लिए कई सालों से काम कर रही है। इसलिए इस गौशाला का निर्माण किया गया। अभी फिलहाल यहाँ पर 150 के करीब गायों की सेवा की जा रही है। आने वाले समय में देश भर से इस गौशाला में गायों को देखभाल और संरक्षण के लिए लाया जाएगा। इस मौके पर महाअवतार कामधेनु गौशाला पहुंचे हिमाचल प्रदेश बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन बुल फेडरेशन त्रिलोक कपूर ने कहा है कि मेरा सौभाग्य है कि आज इस उपलक्ष्य में यहां पर आकर इस पावन कार्य का हिस्सा बना। वहीं कामधेनु गौशाला में गौ संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए त्रिलोक कपूर ने कहा कि योगीराज अमरज्योति का ये संकल्प बाकी लोगों के लिए प्रेरणा है। साथ ही यहाँ पर खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी, इंडोर और आउटडोर शूटिंग रेंज का भी निर्माण कार्य किया जाएगा ताकि भविष्य के ओलंपिक सितारों के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हो सके। योगीराज अमरज्योति की ओर से राजस्थान के दौरे के दौरान कामधेनु गौ को हिमाचल आने के लिए आग्रह किया गया और कामधेनु गौशाला का प्रारूप है। उन्होंने कहा कि मैं हिमाचल सरकार और संबंधित विभाग के मंत्रियों से इस पहल में बढ़ चढ़कर साथ आने का आग्रह करूंगा। यह देवभूमि हिमाचल का सौभाग्य है कि योगीराज अमरज्योति अलग अलग माध्यम से इसके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर त्रिलोक कपूर के साथ हिमाचल कामगार बोर्ड के अध्यक्ष राकेश बबली और गगरेट के एसडीएम विनय मोदी मौजूद रहे। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए योगीराज अमरज्योति, त्रिलोक कपूर और अन्य अनुयायियों ने बड़ी संख्या में पौधारोपण किया है। महाअवतार बाबाजी कामधेनु गौशाला की ओर से पौधारोपण करने वाले तमाम लोगों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन प्रमाण पत्रों के माध्यम से मानवता के प्रति अपना धर्म सही से निभाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश भी दिया गया। ये आज हिमाचल प्रदेश का भी सौभाग्य है और विशेषकर मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे ऐसे पवित्र स्थान पर महायोगी परम पूजनीय बाबा जी ने मुझे यहाँ आने पर अपना आशीर्वाद दिया और मेरा ये पहला यहाँ पर मौका है कि इस तरह से मैं यहाँ आकर आपके बीच में यहाँ रूबरू हो रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, सुना जरूर था कि ऐसा हो। वहाँ पर पिछले दिनों जब हम पालमपुर में मिले थे और मेरी उत्सुकता थी कि मैं जरूर वहाँ जाऊँ। हालांकि 15 अगस्त के हमारे कई पॉलिटिकल कार्यक्रम थे, बावजूद हमने प्राथमिकता दी कि वहीं जाना है हमें और वहां पर जाकर जो स्वामी जी ने वहां प्रयास किए हैं, मैं सच में ही स्वामी जी का हिमाचल प्रदेश देवभूमि की समस्त जनता की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इनके अथक प्रयासों से यहाँ पर एक बहुत बड़ी संभावना, एक बहुत बड़ी खोज आने वाले समय में जो हमारी युवा पीढ़ी उनके लिए यहाँ पर दी है। पिछले दिनों जब चर्चा हो रही थी किस तरह से हमारे युवा जब टोक्यो ओलंपिक में गए थे तब ये चर्चा में विषय में आया था और वहां माननीय हमारे ब्रिगेडियर साहब भी वहां मौजूद थे। उन्होंने जब मुझे सारी जानकारी दी कि अब हिमाचल प्रदेश के अंदर, अभी तक हिमाचल प्रदेश में कहीं नहीं है। ये सही है कि अब सौभाग्य हिमाचल प्रदेश का कि हिमाचल प्रदेश से देश के खेल मंत्री बने हैं, इसलिए संभावनाएं बढ़ गई है। और हमने उसमें भी पूजनीय स्वामी महाराज जी को कहा था कि जिस तरह से अनुराग जी का देश की सरकार में खेल मंत्री के रूप में पदारोपण होना और इस तरह के आपके जो प्रयास है, निश्चित तौर पर हम मिलकर यहाँ पर एक कोशिश करना चाहते हैं और यहाँ पर आने वाले समय युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी दिशा मिलेगी। यहीं से नीरज चोपड़ा जैसे कई नौजवानों को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। दूसरा, यहाँ पर आज पौधारोपण का कार्यक्रम था
और मुझे पीपल पेड़ का जो है ये स्वामी जी के साथ पौधारोपण करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मैं सचमुच में बड़ा भाग्यशाली हूँ कि ऐसे विशेष अवसर पर ये मौका मुझे मिला और मैं सच में ऋणी हो गया हूँ आदरणीय स्वामी जी का। और मैं स्वामी जी के हर प्रयासों को बड़े बारीकी से देख रहा हूँ यहाँ पर कि जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर एक संकल्प लिया है कि यहाँ पर जो संभावना है उसको कैसे हम तराशा जाए, उस दिशा में कैसे आगे बढ़कर काम करें। आज लगभग 3000 पौधे जो है हमारे विभिन्न इसके प्रजाति के, आज इसका यहाँ पर रोपण होगा। लगभग हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं आदरणीय स्वामी जी के इसमें सानिध्य में, वो सारे लोग, मुझे नहीं लगता इससे पहले उन्होंने कभी कोशिश की होगी, लेकिन एक ये प्रेरणा है, एक रास्ता है हम सबको एक रचनात्मक काम करने का। और उससे भी ज्यादा जो यहाँ पर आज मैंने गौ सदन में देखा कि किस तरह से हमारी कामधेनु जो गाय है जो राजस्थान जैसलमेर से यहाँ आई है, इसके पीछे जो रहस्य अभी स्वामी जी ने जिक्र किया है कि ऐसे बहुत सी वहाँ गाय थी, लेकिन जब ये विषय आया कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह का ये प्रयास हो, स्वामी जी ने वहां पर सीधा ही कहा कि जो हिमाचल मेरे साथ ऐसे कोई मेरे साथ चलना चाहती है तो वो चले। और वो कामधेनु गाय जिसकी उम्र 35 साल से लगभग करीब ऐसी आंकी गई है, वो स्वामी जी के साथ आई और गाड़ी में बैठकर यहाँ पहुंची। और उससे भी आगे बढ़कर देखे आप कि लगभग 21 बच्चों को जन्म दिया है और जिसमें 3 बछड़े और 18 बछड़ियां। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि शांत भाव के साथ, और ये मुझे लगता है कि मेरे प्रदेश के लोगों को भी इसकी जानकारी मिले। जिस तरीके से गौ सदन की यहाँ स्ट्रक्चरिंग देख रहा हूं मैं, ये वर्षों तक नहीं हिल सकता है। और जो हिमाचल प्रदेश इस दिशा में काम कर रही है, मैं निश्चित तौर पर आज मैंने ये मौके पर देखा है और मैं सरकार से और माननीय हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी, उनके अधिकारीगण, उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि एक बार यहाँ का दौरा करें और इस तरह के प्रयास अन्य जगह पे हो। तो मुझे लगता है कि जो एक सरकार की कल्पना है गौ सेंचुरी के निर्माण के लिए, उस दिशा में वो सार्थक नजर भी आए। मैं सच में, मेरे साथ आज संयोगवश कामगार बोर्ड के हमारे सम्मानीय चेयरमैन हैं, जो हमारे हिमाचल किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी है, डॉक्टर राकेश जी भी यहाँ आए हैं। और इस पावन बेला पर हम सबको ये बराबर मौका आदरणीय गुरुजी ने दिया है और मैं गुरुजी के इस प्रयासों से पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि इन्होंने जो संकल्प लिया, निश्चित तौर पर मेरे देवभूमि जैसे इस प्रदेश को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि इससे पहले अगर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में वहां पर ग्वाल टिक्कर के साथ एक जगह है रजेड़ में, वहां पर आए होंगे, वहां कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, वो पैडी फील्ड होती थी। आज वहां जहां जो बाहर से आते हैं वो देखते ये क्या, यहाँ का तो नक्शा ही बदल गया है। और वहां किस तरह से वहां पर लोगों को एक आने का मौका दिया है, लोगों को यहाँ के वहां के कल्चर को समझने का मौका दिया है। और सचमुच में मैं हिमाचल सरकार की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि स्वामी जी के जो संकल्प है उसको हम सभी वासी, हिमाचल वासी मिलकर पूरा करेंगे। आज इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।